चलिए दे दें। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का अगला टॉपिक बोलो या फिर अगला क्लास में जो भी हमको पढ़ना वो है, जिसमें व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो पहले दिन जब पढ़े थे और चैप्टर क्या समझ लो। चैप्टर का सीधा मतलब है कि जो भी हमारे लिए स्टिमुलस है, मतलब जो भी सामने बाहरी चीज में घटित हो रहा है, चाहे हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, कोई कुछ बोला उसको सुन पा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज का स्मेल भी ले पा रहे हैं, है ना, किसी कोई गर्म है कोई ठंडा है, कोई चीज कोई सरफेस गर्म है या ठंडा है, उसको फील कर पा रहे हैं। तो ये सारा चीज जो स्टिमुलस है वो पांचों सेंस ऑर्गन अपने हिसाब से काम कर देता है। अगर किसी चीज को फील कर रहे हैं तो स्किन काम किया होगा, किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं तो नोज काम किया होगा, और अगर टेस्ट पड़ रहा है तो टंग काम किया होगा, ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड को देख रहे हैं तो आई, और सुन रहे हैं किसी चीज को ईयर। तो ये सारे पांचों मिल के अपना सारे स्टिमुलस को अपने मतलब बाहरी चीजों को सारे इंफॉर्मेशन को बॉडी को ला रहा है, और ला रहा है किसकी मदद से, तो उसके अंदर मौजूद सेल्स की मदद से। सेंस ऑर्गन कुछ नहीं, सेंस ऑर्गन तो ऑर्गन है, बट उसके अंदर जो सेल्स है वो स्पेशल है बाकी से बॉडी ऑर्गन से, एंड दैट इज रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या करता है, वो पहले सिग्नल को फॉर्म करता है, रिसीव करता है, ठीक है, वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है कि बाहर क्या हुआ। तो सारे स्टिमुलस जितना भी है, हियरिंग टेस्ट का, स्मेल का, आई मतलब साइट का, तो जो भी है सारे का रिसेप्टर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है और लेके बॉडी में आ गया। अब बॉडी पार्ट से ले आता है सेंसरी नर्व का ब्रेन के पास। अब ब्रेन में लाखों न्यूरॉन ऐसे 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 जुड़कर नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन बनाए हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग प्रत्येक के लिए पढ़े, हर एक न्यूरॉन के लिए देखें कैसे डेंड्राइट में लेता था, एक्सोन में ट्रांसफर करता था और लास्ट वाले में नर्व एंडिंग में जाकर रुकता था, वहां पर बाहर फेंक के केमिकल बनाता था, फिर से ले लेता था साइनेप्स जगह पे जो था ना, उससे जो इतना सारा नेटवर्क ऑफ कनेक्शन से बनता है, तब जाके देता है ये मोटोर नर्व को, एंड मोटोर नर्व आता है हमारे बॉडी ऑर्गन के पास, बताता है कि ये करना है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरह से स्टिमुलस को हम लोग रिएक्ट कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं पूरा लंबा प्रोसेस को लेकर। बट वहीं पर एक टॉपिक लग गया तुरंत, व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शन, बिकॉज हमारे पास तीन एक्शन था, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, है ना, और रिफ्लेक्स, तीन ही एक्शन था। तो ये एक्शन तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, पूरा ब्रेन से होते हुए जा रहा है। इनवॉलेंट्री एक्शन मेडुला के द्वारा, ये भी ब्रेन से होते हुए जा रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, ये ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होने का मतलब इसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पाथ थोड़ा अलग होगा, है ना, इसमें न्यूरॉन में भी शामिल ना होते हैं, क्योंकि जितना देरी में हम लोग किसी को टच किए और नर्वस सिस्टम के हिसाब से ये चले तो जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन में पूरा न्यूरॉन से ट्रांसफर होकर मोटर नर्व से हमारे तक आएगा, तो इतनी देर में हमारा हाथ जल जाएगा, पूरा दर्द भी होगा, ठीक है। और जितना देर हम लोग छू के हटा लेते हैं ना, तो हमको दर्द भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता क्या हुआ। बाद में जब दिमाग तक बात पहुंचता है तब प्रोसेस करते कि हम लोग तो गर्म चीज को छुए थे जिसको हटा लिए, बाकी जब सटा के हटाए ना ये बहुत ही जल्दी हो गया। तो इस टाइम पे रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो पहले तो ये हम लोग जान रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने का मतलब हम लोग जो काम कर पा रहे हैं उसके लिए ज्यादा सोचना वोचना नहीं, उसका रिजल्ट के बारे में, उसका कंसिक्वेंस के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे कोई बच्चा अगर आग, किसी रूम में आग लगा उसमें बच्चा अगर फंसता है तो पूरा सोचने लगे कि अब तो जल गया, हम जल रहे हैं, तो पूरा कंसिक्वेंस सोचेगा, है ना, कॉज सोचेगा कैसे हुआ, या फिर इफेक्ट सोचने लगे कि हमको क्या होगा। तो इसमें वो बच्चा जल सकता है ज्यादा, इसके बदले वो क्या करे, वहां से स्केप करने को कोशिश करे, अपना रिफ्लेक्स का यूज करे। रिफ्लेक्स का यूज करने का मतलब, जैसे मान लो कि तुमको कोई कुत्ता दौड़ा रहा है तो तुम अपने पूरे शक्ति से दौड़ोगे उस टाइम, ठीक है। अगर नॉर्मल दौड़ने को बोल दिया जाए तो थोड़ा थक उग जाओगे, बैठ जाओगे, बट कुत्ता जब दौड़ा रहा है तो जब तक जान नहीं बचेगी तब तक दौड़ते रहेंगे, तो उस टाइम हमारा रिफ्लेक्स काम करता है, ठीक। उस टाइम ब्रेन अगर सोचने लगेगा तो नहीं, अगर ब्रेन सोचेगा तो बोलेगा मसल टायर हो रहा है, ये हो रहा है, आराम करो, ठीक है। तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करना। व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शन, इसी को देखना है। तो इसके लिए तुम्हारे सामने एक फिगर बहुत अच्छे से दे रखा है, रिफ्लेक्स आर्क के नाम से, रिफ्लेक्स आर्क के नाम से। तो इसको देखते हैं। तो पहले हमारा क्या टच हो रहा है, स्किन। तो स्किन के अंदर मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स या फिर स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर्स, वो क्या करेगा, इस हॉट चीज को डिटेक्ट करेगा, है ना, डिटेक्ट कर देगा। हॉट चीज को डिटेक्ट किया, एंड डिटेक्ट करने के बाद ये सेल सिग्नल बना लिया होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना लिया होगा तुरंत, और इसको कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व, सेंसरी
नर्व। तो ये सेंसरी नर्व कहाँ लेके जा रहा है सीधा, देख लो, रिले न्यूरॉन से जहाँ कनेक्टेड है वहां पे। ये हमारा नेक वाला रीजन के आसपास बता रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है ये, ठीक है। ये देखो ये पूरा क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और इधर से जो ये रिले न्यूरॉन है हमारे पास, या फिर मिक्स्ड नर्व भी बोल सकते हैं, और यहाँ से इंफॉर्मेशन को ये बना के भेज दिया बॉडी मसल्स के पास। ये समझ लो बॉडी मसल्स, बॉडी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाथ हमारे ऐसे आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हाथ ऐसे जा रहा है तो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है। तो इसी तरह से मूवमेंट कॉज किया, देख रहे हो मूवमेंट कॉज में, और इसके आगे जा रहा है ब्रेन का रास्ता, ठीक है, ये आगे जा रहा है ब्रेन का रास्ता। मतलब कुछ हमारा बॉडी एक्शन सीधा ब्रेन से नर्व्स आके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और कुछ एक्शन सीधा स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो पा रहे हैं। तो कुछ एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, और कुछ एक्शन जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहे होंगे। तो यहाँ से नर्व्स जाता होगा, स्पाइनल कॉर्ड को पार करके किस में इंटर करता होगा, ब्रेन में। तो वहां पर भी देखेंगे अभी क्या होगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स आर्क, है ना। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब वो पाथ, वो रास्ता, ये पूरा रास्ता थ्रू विच, पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शंस आर डन, वो रास्ता जिसके द्वारा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये रास्ते को, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इस चीज को भी देखोगे, ना तुम्हारे बुक में यहाँ पर हम लोग देख लेंगे किस तरह से इम्पल्स बना, इम्पल्स बना है पे। तो इस इम्पल्स को अगर मान लो हम तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारा जो ईयर है वो सुनकर वैसा इम्पल्स बनाया होगा, एनालिटिकल इम्पल्स बना लिया होगा सुनकर में जो हम पूछे। अब तुमसे हम जो क्वेश्चन पूछे ना उसको तुम क्या करो, तुम्हारा इम्पल्स, तुम्हारा जो ईयर रिसीव किया उसको भेजेगा पहले ब्रेन के पास, पूरा एकदम सिस्टम के साथ लगाएगा। जो हम क्वेश्चन पूछे उस पर भी तुम गौर करोगे, ठीक है। जो मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया उसको गौर करोगे, साथ ही आंसर देते समय उस पर तुम गौर किए हुए बातों को, और साथ में जो तुम्हारे दिमाग में पहले से स्टोर है उन बातों को लेकर तुम हमको आंसर करोगे, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वही है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब वही पूरा न्यूरॉन इन्वॉल्व हुआ किसमें, थिंकिंग में। तो थिंकिंग के वक्त क्या हो रहा है कि हम लोग जो हम जो क्वेश्चन पूछे या हमसे द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया तुम लोग से, तो तुम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को पहले सोचे होगे, सोच कर कुछ आंसर बनाए, साथ में तुम्हारे दिमाग में जो स्टोर मेमोरी है वहां से भी कुछ आंसर को उठाए, तब जाके दोनों को मिक्स करके हमको आंसर को तुम बता पा रहे हो, ठीक है। तो एक लंबा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर इसी रास्ते में हम लोग किसी ऐसा चीज को बैठा दे जिसके अंदर रिफ्लेक्स का जरूरी है, तो जल्दी काम होने की जरूरत है, जैसे ये टचिंग को हम उस रास्ते में डाल दें तो नो डाउट कि हम लोग अफेक्ट होंगे, मतलब इफेक्ट करेगा, ये हमारा हाथ बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो थिंकिंग, तो यहाँ पर बोलता है कि जो थिंकिंग है जो बहुत ज्यादा सोच समझ के दिया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है, देखो लग रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट है और वो बहुत ज्यादा स्लो है। थिंकिंग पढ़ने भर के लिए स्लो है, ऐसा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट कुछ नहीं हो सकता। बट पढ़ाई में हम जब तोड़ के देख रहे हैं ना तो स्लो पड़ रहा है रिफ्लेक्स के सामने भी, ठीक है। तो थिंकिंग जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसके जगह पर हम लोग इन सब एक्शंस को परफॉर्म करवाएं तो हमको इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि थिंकिंग जिस रास्ते से हो पा रहा हो पूरा न्यूरॉन से होते हुए, उसका अलग रास्ता होना चाहिए, और जो हम लोग रिफ्लेक्स को परफॉर्म कर रहे हैं उसका अलग रास्ता होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बनता है रिफ्लेक्स आर्क। इस पूरे पाथ को डिफाइन किया गया अच्छे से बुक में, इस पूरे पाथ को अच्छे से बताया गया है कि कैसे हम लोग किसी चीज को टच करते हैं तो सेंसरी रिसेप्टर रिसीव करता है, डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाया, सेंसरी नर्व्स को उठा के ऊपर तक ले गया, स्पाइनल कॉर्ड के साथ तुरंत काम हो गया। तो ये चीज देख पा रहे हो कि यहाँ से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गया ही नहीं, और थिंकिंग वाले पार्ट में या फिर बॉडी बैलेंसिंग पार्ट में ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता है, इसमें ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा, ठीक है। तुम लोग अभी तुरंत इसको पढ़ने के बाद इसको रीड आउट करोगे, ठीक है, ताकि कुछ छूटे नहीं, ऐसे छूटना तो नहीं चाहिए। देखो जरूरत कितना है वो जान रहे हैं,
क्योंकि इसमें अगर आप जाएंगे तो डिटेल्ड हो सकते हैं और भी, ठीक है। ब्रेन में जाएंगे तो डिटेल्ड हो सकता है, और तो डिटेल से मतलब नहीं है, अभी जितना जरूरत है उतना बताया जा रहा है, ठीक है। अभी रीड आउट करोगे उसमें पता चलेगा। और अब देखो इसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन, अगर इसको पढ़ लेंगे तो पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तुम्हारा एनुअल के लिए खत्म होगा, ठीक है। उसके हिसाब से अब हम लोग बैठेंगे फिर प्लांट पे, क्लियर। तो अभी हम लोग को देखते हैं ह्यूमन ब्रेन पर, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन एक तरीके से हम लोग जानते हैं छोटे से, इट इज आवर मेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। मेन कंट्रोल ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी कौन है? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन ही मेन कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है, नर्वस सिस्टम बना रखा, ठीक है। नर्वस सिस्टम ब्रेन में नर्व सेल के द्वारा जो इंटरकनेक्शन बना हुआ है, ये पूरा पूरा सिस्टम का ब्रेन में है ना, न्यूरॉन्स पर न्यूरॉन जुड़े हैं, इस पूरे सिस्टम से बन पड़ा है क्या हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी होता है। अब कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी हम लोग तो जान रहे हैं कहाँ, यहाँ पे, और जरूरत रहे नीचे वाले पार्ट्स को कुछ सिग्नल रिसीव करने का, तो ब्रेन जाके नहीं करेगा, उसके तक किसी को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे और कौन मदद कर रहा है हमको? नर्व्स। तो ले देकर नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन भी आएगा, नर्व्स भी आएगा और स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, तीनों तीनों मिलकर हमको नर्वस सिस्टम बना रखा है। कौन कौन? ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पहले भी बताए हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग जाने, नर्व्स के बारे में जाने, और हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी, हो गया ये जान गया। तो ब्रेन अपना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मतलब ब्रेन किसी को कंट्रोल करना चाहता है, कोई बॉडी ऑर्गन को हटाना चाहता है या रखना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, इसके लिए उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उस ऑर्गन से, एंड उस कोऑर्डिनेशन के लिए मदद करता है कौन? नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो देखेंगे ब्रेन के अंदर और जाके, ठीक है, तो क्या क्या होता है। पहले ब्रेन का एक बार स्ट्रक्चर देखो, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो, ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आओगे, इरेज कर दे बोला। देखो अभी तक जो तुम लोग पढ़े ना, अभी तक हम लोग देखें कि हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन एक्चुअली आता कैसे, मतलब बाहरी इंफॉर्मेशन जो बना स्टिमुली, वो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे किया। इसमें दो गो रिस्पॉन्स आ गया था, एक आ गया था क्विक रिस्पॉन्सेस जो अभी देखें, और एक आ गया था पूरा थिंकिंग वाला, पूरा बॉडी बैलेंसिंग वाला, ठीक है। तो ये दो तरह का चीज खाली तुमको बताने के लिए इतना लंबा अभी चैप्टर गया, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया, ठीक है। कुछ क्विक एक्शन को कैसे करते हैं और कुछ जो नॉर्मल एक्शन होता है उसको कैसे करते हैं, यही चीज तुम लोग देखे हो बस, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन में, इसको भी रेजी कर देते हैं, ह्यूमन ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, तो ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्लियर। तो ब्रेन हमारा मेन कंट्रोल सेंटर यही है, सही है, मेन कंट्रोल सेंटर। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सबसे ऊपर लेयर बन रहा है क्रेनियम, जिसको बोलते हैं क्या? स्कल लेयर, ठीक है। तो स्कल क्या है? स्कल हमारा बोर्ड ऑर्गन थी, बोनी ऑर्गन है, स्कल बोनी ऑर्गन है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन एक सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? हमारा स्कल। तो ये जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड किया जा रहा है किसके द्वारा? स्कल के द्वारा, ठीक है। ये कैसे बनेगा? तो ब्रेन प्रोटेक्ट किया जाए स्कल के द्वारा, स्कल में ही एक लेयर होता है पतला सा, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, वही होता है, दोनों को सेमी बोल देते हैं। तो एक्चुअली में क्रेनियम एक स्पॉन्जी लेयर है जो हमको ब्रेन में अगर कोई मारता होता है तो उसको सॉफ्ट वेव की तरह ही काम करता है, सॉफ्ट वेव ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। जैसे होता है ना कोई मारा, ये थोड़ा सा हमारे जो इफेक्ट को ही कम कर देता है, वो ब्रेन तक चोट नहीं पहुंचने। अब ज्यादा कसके लग जाए तो फटे उठे वो अलग होता है, नॉर्मली चोट उठिए सह लेता है, बचा लेता है हमारे ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब ब्रेन को हम लोग बांटेंगे 3 रीजन में, दो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी समझते चलना। ब्रेन को हम लोग बांटेंगे 3 मेन रीजन। जो पहला हमारा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन मतलब आगे का हिस्सा, एकदम सामने वाला, दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है। इसका काम भी लगाएंगे, पहले रीजन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन ही रहता, ठीक है। ये हो गया मिडिल वाला ब्रेन इधर, सही है। एंड एक और हमारे पास होता है कौन? हिंड ब्रेन या फिर मेडुला,
इसका 3 पार्ट आएगा, तो इसका तीनों पार्ट ही ऐसे मेडुला मेनली बोल देते हैं, तो मेडुला, पॉन्स और सेरेबेलम। सेरेब्रम होगा, हाँ, सेरेबेलम लिखा गया, सेरेब्रम, और यहाँ पे आता है सेरेबेलम। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग ब्रेन को 3 रीजन में बांट रहे हैं, ये तीनों रीजन से काम इन लोग का अलग अलग होगा, बहुत ज्यादा फर्क वाला काम नहीं होगा, बट अलग तो है। ठीक है, तो ये रीजन हो गया हमारा किसका, हिंड ब्रेन का, और इसी हिंड ब्रेन से जुड़ा है कौन, हमारा स्पाइनल कोड। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर को समझना। तो हमारा ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है पता चल गया, क्रैनियम लेयर जिसको स्कैल बोलते हैं। ब्रेन का 3 रीजन, फोर ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेब्रम, मिड ब्रेन। ठीक है, इसका नॉर्मल यही नाम है, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के अंदर 3 और पार्ट्स होता है, मेडुला पॉन्स एंड सेरेबेलम। मिला जुला के सब काम सेम ही है, कोई अलग काम नहीं करते सब। उसके नीचे लगे हैं कौन, स्पाइनल कोड। सही है, ये तीनों के तीनों रीजन ऑफ ब्रेन मिलके हमको पूरे बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्लियर। तो अभी आगे देखेंगे, तो फोर ब्रेन का जो काम है, फोर ब्रेन का काम इंटेलिजेंस में आता है, जो हमारा जो आईक्यू है उसमें, थिंकिंग पार्ट में एक काम आता है, क्वेश्चन आंसर करने में भी काम यही पार्ट आता है। ठीक है, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो तो यही पार्ट काम करेगा, अगर रीजनिंग बना रहे हैं तो ये मतलब मैथ सॉल्व कर रहे हो तो ये बना रहे हो, ये काम कर रहे हो। साथ में अगर देख रहे हैं तो ये ले देकर वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। सही है, ले देकर किसको कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंट्री एक्शन को। और जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन साथ में काम करते हैं, कभी हिंड ब्रेन अकेला भी काम करता है, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन साथ में भी काम करते हैं। ठीक है, तो हिंड ब्रेन का तो सीधा काम आता है कच्चे में, उसको शायद ये दोनों मिल के काम करता है तुम्हारा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने में। इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब। ठीक है, और जो सेरेबेलम है यहाँ पे ना, सेरेबेलम, इसका काम होता है मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर्स, मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर्स एंड बैलेंस, एंड बैलेंस। ठीक है, तो अगर तुमसे जो भी होगा, जैसे बोलेगा कि एक बच्चा रीजनिंग को सॉल्व कर पा रहा है, तो उसका कौन सा ब्रेन वहां पे काम कर रहा है, ब्रेन का कौन सा ब्रेन, तो सेरेब्रम, फोर ब्रेन, ऐसा बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक लड़की है जो प्रॉपरली डांस कर पा रही है, तो कैसे हो पा रहा होगा, सिस्टम का नाम सेरेबेलम, क्योंकि उस टाइम डांस करते समय हमारा बॉडी पोस्चर जरूरी है, बॉडी बैलेंस जरूरी है, हम लोग प्रॉपरली लिख पा रहे हैं, बॉडी बैलेंस काम कर रहा है, बॉडी पोस्चर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन दोनों लगभग लगभग साथ ही काम करते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने में, और मेनली तो ऐसे देखोगे तो मेडुला का काम जाता है, बट दोनों मिलके ही ये काम कर पा रहे हैं, और सेरेबेलम हमारा बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर रहा है। तो ये चीज तो ब्रेन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नर्वस सिस्टम भी समझ में, बट नर्वस सिस्टम ऐसे इतना जो जितना आसानी से सोच रहे हो ऐसा नहीं। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारे पास 2 तरीके से आ रहा है, नर्वस सिस्टम हमारे पास 2 तरीके से आता है। नर्वस सिस्टम हमारा रहेगा एक क्रैनियल नर्वस सिस्टम, होगा पेरिफेरल। ठीक है, हमारे बुक में ही होगा, अभी खत्म नहीं हुआ। देखो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड साथ में काम करते हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड साथ में काम करेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ओनली नर्व्स अलग हैं, ठीक है। तो हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में मिलके काम कर रहा है, एक हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो पार्ट्स आते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली मसल्स सॉरी जो नर्व्स होते हैं वो ब्रेन से होके हमारे बॉडी तक आएंगे, अभी और पता चलेगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें खाली नर्व्स मिलके काम कर रहे हैं, और ये पूरा मिलके हमको बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। देखोगे यहाँ पे thinking involve more complex mechanism and neuron connections. These are the concentrated in brain, which is the main coordinating center of the brain. ठीक है, थिंकिंग पार्ट को ही अभी लिया है, अभी तक हम लोग किस पे चल रहे हैं, थिंकिंग को लेकर। तो थिंकिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे, जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछे तो तुम क्वेश्चन पे गौर किए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हो अपने, तो अपना जो क्वेश्चन है उस पर भी, और साथ में तुम्हारे ब्रेन में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को भी रिलेट करके तुम आंसर कर पा रहे हो। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। इस वजह से देखते हो किसी मैथड को दिया गया तो तुमको सोचने पड़ते हो। कोई कोई अगर देखा देखा मैथड बना लिए, बट नया आया तो तुम लोग सोचने लगे। सोचने क्यों लगते हो, क्योंकि अगर हम लोग पहले कभी कुछ किसी टाइप का क्वेश्चन बनाए होंगे, उससे जो कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो बन जाता है। तो इस वजह से थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और टाइम टेकिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो तुम जितना जल्दी सोच पाओगे उतनी जल्दी आंसर कर पाओगे। तो थिंकिंग पे ही चल रहे हैं, जिसको कंट्रोल किया जाता है हमारा ब्रेन के द्वारा, जो कि कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन में भी किसके द्वारा, सेरेब्रम फॉर ब्रेन, ठीक है। तो बोलता है द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल इट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। ऐसा कर पाते हैं वो इंफॉर्मेशन को लेकर, ठीक है। अगेन सुने, वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, walking, talking, moving a chair, clapping at the end of the program are example of voluntary action which are based on the deciding what to do next, ठीक है। कुछ ऐसे एक्शंस, वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, मूविंग अ चेयर हो गया, फिर क्लैपिंग हो गया, ये सब जो भी काम करते हैं ना, ये सोच के करते हैं कब करना चाहिए और इसके आगे क्या करना चाहिए, कितना तक करना चाहिए। मतलब ये सब बिल्कुल हमारे कंट्रोल में आ रहा है। और जो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में होता है वो कौन सा एक्शन होता है, वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। तो इन एक्शंस में बात करेंगे। तो बोलता है यहाँ पे व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो द ब्रेन हैज आल्सो टू सेंड द मैसेज टू द मसल्स, दिस इज द सेकंड वे इन व्हिच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल, ठीक है। पहला बात तो कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं और क्या आगे करना है, कैसे करना है, इससे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाना है। पहले अगर हमको क्लैपिंग करना है तो ब्रेन पर इंफॉर्मेशन चलेगा कि हमको ताली बजाना है, तो अब ब्रेन क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट करेगा, ब्रेन तक पूरा इंफॉर्मेशन गया अच्छे से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन की मदद से पूरा पहुंच गया है। अब उसको ब्रेन इंटीग्रेट करेगा, है ना, अब कोऑर्डिनेशन करवाएगा। तो कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए ब्रेन आगे नहीं बढ़ेगा, वो भेजेगा किसको, नर्व्स में इंफॉर्मेशन, और नर्व्स जाके हमारे हाथ के मसल्स को इतना कंट्रोल करेगा कि कितना तक ताली बजना चाहिए और कितना तक नहीं, या फिर कैसे ताली बजना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल किया जाए किसके द्वारा, नर्व्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक और काम आता है, यहाँ पे काम आता है द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब किसी इंफॉर्मेशन को मसल तक भेजना रहता है तो वो नर्व्स के द्वारा जाता है ना, वो उसमें कौन काम कर रहा है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी तक इसको देखना होगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, ठीक है। दिस इज सेकंड वे, ये सेकंड वे था जहां पे हमारा मसल्स के साथ फिर से ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आगे है द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अभी क्रेनियल वर्ड हटा दो यहाँ पे, ठीक है। इसको भी अभी लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो, तो हम हमारा बॉडी से अगर कोई कोऑर्डिनेट कर पा रहा है तो ब्रेन भी कर पा रहा है और साथ ही साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कर रहा है। मतलब हमारा बॉडी से इंफॉर्मेशन जाता है ब्रेन के पास एंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यूज करके हमारे बॉडी पार्ट्स के तक, ठीक है। तो हमारे ब्रेन तक जो नर्व्स जाता है ना उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ब्रेन तक जो नर्व्स निकलता है क्या निकलता है, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड में आता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व, ठीक है। ऐसा खाली नाम याद रखना। तो ब्रेन से जो डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है वो होगा क्रेनियल नर्व। जैसे थिंकिंग वाला जो हमारा ब्रेन, अगर हमारा कान सुना तो इस थिंकिंग को लेके जाना पड़ेगा उसको कहाँ, सीधा सेरेब्रम के पास, सेरेब्रम से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन नर्व्स यूज हो रहा होगा, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है।
हम लोग जो टच किए हैं वो कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल नर्व से। तो ऐसे बॉडी में सब फैले हैं, क्रेनियल नर्व्स फैले हैं, स्पाइनल नर्व्स फैले हैं, तो सारा इंफॉर्मेशन पहले जाता है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, है ना। एंड वो हमारे तक कोऑर्डिनेट कैसे करवाया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी यूज करके। ठीक है, तो पहली बार हुआ कि मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और दूसरी बार हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोसेस होकर बॉडी पार्ट तक पहुंचा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। दो बार कोऑर्डिनेशन दिख रहा है यहाँ पे, एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे तक भेज दिया जा रहा है। ठीक है, the brain thus allow us to think and to take action based on the thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different part of the brain responsible for integrating an input and output. The brain has the three signals. तो इसमें देख रहे हो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है, वहां से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ रहा है। तो इसके लिए ब्रेन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से काम करना पड़ रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स डिजाइन देख बोल दो, एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है जिसके लिए क्या ब्रेन में इनपुट आ रहा है और क्या ब्रेन आउटपुट भेजेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब क्या इनपुट आ रहा हो क्या आउटपुट हम दें, इसको फैसिलिटेट करने के लिए ब्रेन अपने आप को 3 रीजन में बांट रखा है। ठीक है, मतलब हमारे जो ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं उसको पहले यहाँ से पढ़ेंगे, है ना, पहले यहाँ से देखेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन इंटरेक्ट करता है बॉडी से। ठीक है, जिसमें देख रहे हैं कि बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड उसके द्वारा प्रोसेस करके भेज दिया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स के पास। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि ब्रेन में क्या इनपुट आ रहा है, ब्रेन से क्या आउटपुट जा रहा है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारा ब्रेन 3 रीजन में बट रखा है। ठीक है, द forebrain is the main thinking part of the brain. It has a region which receives the sensory impulse from the various receptor. Forebrain हमारा मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन में भी मेन पार्ट कौन है, ब्रेन का भी मेन पार्ट कौन है, फोरब्रेन, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है वेरियस रिसेप्टर से। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोरब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। दे आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशंस where this sensory information is interpreted by putting it together with information to receptor। देखो यहाँ पर भी बोल रहा है, मतलब अगर हम लोग फोरब्रेन में देखें तो इसमें भी काफी सारा रीजन बटे हैं अलग अलग। फोर ब्रेन जो मेन ब्रेन है ना, उसके अंदर भी काफी सारे रीजन बटे हैं, जैसे हियरिंग वाला एक रीजन होगा, उसके अंदर स्मेल वाला रीजन होगा, साइट का रीजन होगा, ठीक है, कुछ फील कर रहे हो उसका रीजन, मतलब जितने भी 5 सेंसर हैं जो काम कर रहे हैं ना, तो 5 तरह का रीजन कहाँ बना हुआ है, सेरेब्रम के अंदर ऐसा रीजन क्रिएट है वहां पे। ठीक है, अ डिजाइन इमेज अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड द इंफॉर्मेशन पास ऑन द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी तरह का तुमको काम करना है ना, तो बॉडी अपने से डिसाइड करके इन्फॉर्मेशन को भेज देगा सेरेब्रम के पास, और ब्रेन सेरेब्रम में जो रीजन स्पेशलाइज्ड फॉर दैट थिंग, जैसे हम किसी चीज को स्मेल को सुनेंगे, गुड स्मेल या बैड स्मेल, वो पहले चल जाएगा सेरेब्रम के पास, सेरेब्रम में भी रीजन खोजेगा कौन स्मेल के लिए है, वो रीजन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और एक आउटपुट तुमको दे देगा, किसको, मोटर नर्व को दे देगा वहां से। ठीक है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ले गया, सेंसरी नर्व ले गया, ब्रेन उसको इंटरप्रेट जो करना था कर लिया, वो किसको दे दिया होगा, मोटर नर्व को, और मोटर नर्व लेके जाएगा मसल्स के पास, जहाँ पे हमसे वॉलेंटरी एक्शन करवा सके। जैसे गुड स्मेल है तो कोई दिक्कत नहीं, बैड स्मेल तो नाक बंद करवाएगा। ठीक है, ऐसा अगेन है, फॉर एग्जाम्पल आवर लेग हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। ठीक है, कुछ कुछ अब बात कर रहा है डायरेक्ट वॉलेंटरी एक्शन से, जैसे ईटिंग डायरेक्ट वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है, वॉकिंग डायरेक्ट वॉलेंटरी एक्शन, लेग से चलना डायरेक्ट वॉलेंटरी एक्शन का काम है। बट कुछ कुछ सेंसेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हीट फील करने वाला हीट, और कुछ कुछ सेंसेशन ऐसा है जैसे हमको भूख लगा, तो कैसे पता चला कि तुमको भूख लगा, तुम खा रहे हो पता चल रहा है कि ज्यादा खा लिए, क्या होता है कि ज्यादा खा लिया पेट खराब होगा, हो भी जाता है, तो तुमको कैसे पता चला, इससे जो सेंसेशन का काम कर रहा है, ठीक है भी वॉलेंटरी एक्शन बट डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है। जैसे राइटिंग वॉलेंटरी एक्शन पता चल रहा है, चलना वॉलेंटरी एक्शन पता चल रहा है, सेंसेशन का वॉलेंटरी एक्शन है, ये भी वॉलेंटरी एक्शन ही है। ठीक है, ये भी कंट्रोल किया जाए किसके द्वारा, फोरब्रेन के, बाकी जस्ट डायरेक्ट वॉलेंटरी एक्शन की तरह नहीं है, बट हम लोग सेंसेशन ऑफ समथिंग भी फील कर पाते हैं, इसी की वजह से सेंसेशन रीजन भी होगा एक। ठीक है, कब हमको भूख लगा, कब हम ज्यादा खा लिए, कब हमको चोट लगा, ये सब सेंसेशन भी तो हमारा बॉडी फील कर पा रहा है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में मेजर पार्ट है, देखो द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। फोरब्रेन का ही एक सेपरेट पार्ट में ये सेंसेशन पार्ट बना हुआ है ना, जिससे हमको पता चल जाता है कोई सेंसेशन भी। ठीक है, फिर होता है look at the other use of word reflex that we have talked about the introduction चैप्टर में बताया था ना, रिफ्लेक्स
जो चैप्टर आज पढ़ाए हैं व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है। हम वही बोले कि बाहरी चीज को हम लोग जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो कुछ कोऑर्डिनेशन बहुत लंबा हो रहा है और कुछ कोऑर्डिनेशन जल्दी में हो जा रहा है। तो जो लंबा हो रहा है उसमें तो क्लियर है कि ब्रेन है, जो नहीं हो पा रहा है वो क्या है, स्पाइनल नर्व भी काम खत्म कर देता है उसका। ठीक, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम पढ़े थे रिफ्लेक्स के बारे में। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड लाइक वी लाइक, मतलब वैसा फूड को देखते हैं जो हमको पसंद है तो हमारा मुंह से पानी आने लगता है। आवर हार्ट बीट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, in fact we cannot control these action easily by thinking about them, in fact we cannot। ठीक है, do we have to think about the remember to breathe or digest, मतलब ऐसे कुछ काम बोल रहे हैं जैसे हम लोग को सोचना पड़ेगा खाना पचाने के लिए, सांस लेने के लिए, नहीं, ये सब काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, सो हो रहा है। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो बोलता है सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक द चेंज इन साइज ऑफ द पुपिल एंड द थॉट और एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स ओवर व्हिच डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। मूविंग अ चेयर कंट्रोल है, आंख का ब्लिंकिंग में कंट्रोल है नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम है। तो एक कंट्रोल किया जाए दिख रहा है वॉलेंट्री एक्शन, और एक हो रहा है क्या, इनवॉलेंट्री टाइप। और इनवॉलेंट्री टाइप में भी चेक करेंगे कौन नॉर्मल है कौन रैपिड है। रैपिड वाला को दे देगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल रिफ्लेक्स बन के, और जो नॉर्मल रहेगा वो क्या रहेगा, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों साथ काम करेंगे। देखते हैं यहाँ पर पढ़ के भी बताएगा। तो मेनी ऑफ दिस इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ठीक है, दोनों मिलके यहाँ पे काम करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने में। ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बाद। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शन आर इंक्लूडेड ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, सलाइवेशन मतलब थूक आना, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। और ये सब मेनली और भी जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेडुला स्पेशली, नहीं तो तुम दोनों भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। Think about the activities like the walking the straight line, riding a bicycle, picking up the pencil. These are responsible part of the hind brain called cerebellum. कुछ ऐसे एक्शन की बात करो जो वॉलेंट्री है बट इसमें बहुत ज्यादा बॉडी बैलेंस काम कर रहा है, जैसे वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। ये सब में बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए बॉडी का, कितना उठाना है, कैसे चलना है, कैसे गाड़ी चलाना, सब कंट्रोल होना है। बार बार बॉडी बैलेंस हो रहा है, बार बार बॉडी बैलेंस हो रहा है, सही से बैठना, सही से सूतना, सही से चलना, मतलब ढंग जिसको बोलते हैं वो किसके कंट्रोल में होता है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेबेलम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजन ऑफ बॉडी वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द बॉडी प्रेशर एंड बैलेंस। मतलब प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब कितना अच्छे से तुम काम कर पा रहे हो, वॉलेंट्री एक्शंस को भी कितने अच्छे से तुम कर पा रहे हो वो कंट्रोल कर रहा है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दिस इवेंट फेल टू टेक प्लेस इफ वर वी नॉट थिंकिंग अबाउट इट। ऐसा सिचुएशन सोचो जहां पर ऐसा कोई तुम थिंकिंग काम नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, अब हमको जैसे कोई शराबी आदमी होता है ना, उसका चलने का ढंग और हम लोग का चलने का ढंग, मतलब हम लोग का चलने का ढंग प्रॉपर प्रिसीजन है कि कैसे कैसे पैर बढ़ाना है, और जो शराबी चले वो इन्हें रखेगा पैर तो वो इन्हें रखेगा पैर। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा या फिर ब्रेन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है। ठीक है, तो अभी और भी कुछ बच गया, हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, एंड इसको अगले क्लास में एक और क्लास रख लेंगे। ठीक है, अगले क्लास को कनेक्ट कर देंगे, अभी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो ओवरऑल हम साथी कर दें, चैप्टर तुम लोग को पढ़ा हुआ है, सब जानकारी पढ़ा हुआ मतलब जानकारी है चैप्टर का, बस उसको रिलेट करना है लैंग्वेजेस से और नोट्स से, या फिर इस क्लास से बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़े, ह्यूमन ब्रेन से जो भी पहले पार्ट पढ़े वो क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसको तुम रीडिंग कर सकते हो, पता चल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैसे हमारे जो बाहरी, जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन है, बाहरी चीजों को जो फील कर रहा है, बाहरी चीज हमारा हो रहा है स्टिमुलस, उसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं वही। तो कुछ ऐसे स्टिमुलस है जिसको करने में लंबा समय लग रहा है, वो चलेगा मेरे लिए, जैसे थिंकिंग काम कर रहा है चलेगा, और कुछ ऐसे एक्शन है कि अगर हम लोग उतना लंबा दे दें तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके पीछे रीजन होता है ब्रेन के द्वारा नर्व्स, ब्रेन खाली नहीं बोलो, ब्रेन के द्वारा नर्व्स वाला बात करो, क्रैनियल नर्व्स, जो इन्फॉर्मेशन क्रैनियल नर्व्स में जाते होंगे बहुत लंबा प्रोसेस होकर आ रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल नर्व्स में जाते होंगे खाली स्पाइनल कॉर्ड से काम कर देता होगा। तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम हो रहा है वो दो तरीके से चल रहा है, पूरा चैप्टर आ रहा है सामने। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चल रहा है, वो नर्वस सिस्टम के द्वारा दो सिस्टम चल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो भी हमारा पांचों सेंस ऑर्गन का रिसेप्टर रिसीव करता है वो पांचों मिल के भेज देता है सारा इंफॉर्मेशन कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब इस पांचों इंफॉर्मेशन में कुछ रिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन होगा, कुछ वॉलेंट्री होगा, कुछ इनवॉलेंट्री होगा। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारा ब्रेन खुद बटा हुआ किस में, 3 रीजन में। तो कुछ वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन होगा तो वो ब्रेन का क्रैनियल नर्व्स रिसीव करेगा,
कुछ स्पाइनल, कुछ रिफ्लेक्स इन्फॉर्मेशन होगा तो कौन रिसीव करेगा? स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड तक ले जाएगा। तो जैसा भी इन्फॉर्मेशन इन लोग कंट्रोल कर दिया, बट ये एक चीज जाके नहीं किया, ये वहीं पे बैठे बैठे कर दिया, कंट्रोल सेंटर बैठे बैठे कर दिया, किसके हेल्प से? पेरिफेरल नर्व सिस्टम से। पेरिफेरल नर्व सिस्टम इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करके मोटर नर्व में डाल देता है, और मोटर नर्व से सारा काम हो पा रहा है, जो कि हमारा तीन ब्रेन अपना काम करके दे दिया नर्व्स को, नर्व्स हमारा काम करवा दिया। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं आगे, इतना ही रहेगा जी। लो अभी रीड आउट कर लो।